हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और कुछ इसके एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किए। आज हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे और फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो प्रॉब्लम्स होंगी और उनका सॉल्यूशन आप किससे निकालोगे? ग्राफिकली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. तो मैथमेटिक्स क्यूज, if the numbers of girl is 4 more than the numbers of a boys, तो जो लड़कियां हैं वो 4 मोर हैं किससे? बॉयज से। तो इस क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट टोटल हैं और 4 गर्ल्स मोर देन हैं बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। तो क्यूज में कितने बॉयज़ और गर्ल्स ने हिस्सा लिया, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो यहाँ से लेट करेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर, लेट नंबर्स ऑफ गर्ल इक्वल्स टू एक्स और नंबर्स ऑफ बॉयज़, तो आपके पास कितने हुए? वाई। तो यहाँ से टोटल कितने हैं? एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू में 10 एंड जो गर्ल्स हैं वो मोर देन है 4, तो किससे? बॉयज से। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन फाइंड आउट होगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ गर्ल वो 4 मोर देन है। तो आप ये भी लिख सकते हो ना कि 4 प्लस में वाई और इक्वल्स टू क्या होगी? गर्ल्स। यानी कि बॉयज़ में आप 4 ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगी? गर्ल्स आएगी। तो एक्स इक्वल्स टू में 4 प्लस में वाई भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या हुआ? वाई इधर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास आंसर क्या रहेगा? एक्स वाई। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 10, 0 रखोगे तो यहाँ 10 और यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। एंड यहाँ पे आपको इसका जो टेबल बनेगा वो बनेगा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, तो वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 3 लें तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इनको चेक कर सकते हैं कि नंबर्स ऑफ गर्ल और नंबर्स ऑफ बॉयज़ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और वो किस प्रकार से आपके पास है मिलेगा आपको। तो ये 3 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 माइनस का बनेगा, ये माइनस का 1 बनेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? यहाँ पे इस प्रकार से प्लॉट करोगे वैल्यूज़ और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इसको आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से ये मिलेंगे, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या होगा? 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर क्या होगा? 10।
तो आपके पास इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू -1, -2 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 0, 10, तो ये 0, 10 हो गया, ये 10, 0 हो गया। तो अब इन दोनों को आप इस प्रकार से मिलाएंगे कि 7 का 3 पे मिले, तो 7 का 3 पे इस प्रकार से। तो यहाँ से आप ऐसे इस लाइन को गुजारेंगे, ये आपके पास लाइन मिली। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो 0 -4 तो यहाँ से है, और 4 0 यानी कि यहाँ से है, और 3 के ऊपर -1 तो वो तो यहाँ से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको मैच कराओगे तो ये लाइन आपको इस प्रकार से मिलेगी। तो इस प्रकार ये जो आंसर है 7 3, तो वो आपको पॉइंट मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 3 यहाँ भी है, और यहाँ पे 7 का 3 इस प्रकार से मिला, ये इसका पॉइंट है 3 7, और ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा 7 3। तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट 7 3 है, तो x की वैल्यू 7 यानी कि गर्ल्स कितनी हैं 7, और y की वैल्यू 3 यानी कि बॉयज़ कितने हैं 3। तो आप इस प्रकार आप क्या है इनको सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा। ग्राफिकल में ये मेथड होता है, आप इनको सोल्व करके किस प्रकार से ग्राफ में प्लॉट करोगे, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तो वो आपका सॉल्यूशन डिफाइन करेगी। तो सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको ये ग्राफिकली ही सॉल्यूशन करना है, तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लेट करेंगे। लेट पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड पेन y रुपीज़। तो आपके पास 5 पेंसिल 5x प्लस में 7 पेन 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज़, वन इक्वेशन, एंड सेकेंड इज 7 पेंसिल 5 पेन्स इक्वल्स टू में 46, सेकेंड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये 2 इक्वेशंस प्राप्त हुई, और यहाँ से आप क्या करेंगे कि इनकी टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा तो उसमें आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो x और y की वैल्यू में अब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू आपके पास 10 मिलती है, और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 5 जा 15, और 15 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 35 बनेगा, और यहाँ पे 3 रखने से y की वैल्यू क्या आई 5y। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ और रख देता हूँ तो जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो, तो ये आपके पास 2 जो वैल्यूज़ हैं वो सफिशिएंट है इसको प्लॉट करने के लिए। सेकंड में देखते हैं हम एक्स वाई, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको, अब इसमें आप ऐसी वैल्यू डालोगे जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो और ईजिली डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 3 7 जा 21 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आंसर बनेगा 25, और y की वैल्यू क्या आएगी 5। और नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 वैल्यू रखेंगे तो 15, और 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी 35, और 35 में आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी 5। तो इस प्रकार से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ के अंदर ये आपको असाइन करवानी है वैल्यूज़। x होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से x एक्सिस पे, और यहाँ से 1 2 3 4 5, लास्ट आपके पास 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 0, ये y एक्सिस। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है इस लाइन का तो 10 0, तो 10 0 यहाँ पे होगा, और 3 5, तो 3 के ऊपर आपके पास 5 मिलेगा,
तो ये आपके पास इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5x प्लस में 7y इक्वस टू में क्या होगा 50 होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 3 5 है तो ये आपके पास है 3 5 यही रहेगा, यहाँ पे 3 ले लेना आप, इसको आपने 3 मान लिया, यहाँ 2। तो अब क्या है कि आपके पास 3 5 यही पॉइंट होगा और 5 3 का ये पॉइंट होगा। तो जो आपके पास इस प्रकार से इंटरसेक्ट होगी तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 5 तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 3 यानी x की वैल्यू है, x इक्वस टू में 3 तो वो पेंसिल है, और y इक्वस टू में 5 तो वो क्या है पेन है। तो ये इनके रेट है। तो पेंसिल तो होगी 3 रुपीज़ की और पेन होगा 5 रुपीज़ का। तो इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2 एंड C1 डिवाइड में C2। फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of the linear equation intersect at a point are parallel of a coincide। तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या फिर कॉन्सिडेंट होगी। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट आपके पास 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वस टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वस टू 0। यहाँ से आप देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8। कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस में b1y प्लस में c1 से इक्वस टू 0। यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू बनेगी 7, b2 की वैल्यू बनेगी 6 और c2 की वैल्यू बनेगी -9। तो हम कंपेयर करेंगे a1 डिवाइड में a2 इक्वस टू b1 डिवाइड में b2। तो हमारे पास 5/7 ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा कि 5/7 नॉट इक्वस टू -4/6। तो ये लाइंस कौन सी होती है इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलेगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये आपके पास है मिल गई। तो यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड आप देखोगे कि 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वस टू 0 और 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वस टू 0। यहाँ से आपको a1 मिलेगा 9, b1 मिलेगा 3 और c1 मिलेगा 12, a2 मिलेगा 18, b2 मिलेगा 6 और c2 मिलेगा आपको 24। तो यहाँ से देखेंगे 9/18, 3/6 और 12/24। तो ये आपके पास a1 डिवाइड में a2 इक्वस टू b1 डिवाइड में b2 इक्वस टू c1 डिवाइड में c2। तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ जो रेशियो हैं आपके पास ये क्या है इक्वल मिल रहे हैं। तो रेशियोज आपके पास इक्वल हैं तो वो आपके पास क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो थर्ड देखेंगे आप इसी का 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वस टू 0, 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वस टू 0।
तो यहाँ से आपको A1 मिलेगा 6, B1 मिलेगा -3 और C1 मिलेगा 10। A2 मिलेगा आपको 2, B2 मिलेगा आपको -1, C2 मिलेगा आपको 9। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2 और C1 डिवाइड में C2 देखेंगे। तो यहाँ से आपको 6/2 -3/1 और यहाँ से 10/9। तो ये तो दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन आपको कौन सी मिलती है, आपके पास पैरेलल लाइंस की कंडीशन मिलती है, पैरेलल लाइंस। तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम थर्ड को इसी पैटर्न से आप देखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2, C1 डिवाइड में C2, find out whether the following pair of lines, pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, तो ये कंसिस्टेंट होती है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो आपके पास इस प्रकार से आप सॉल्यूशन देखोगे। फर्स्ट में देखना है आपको 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 5, 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 8। यहाँ से आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि 3x प्लस में 2y माइनस में 5 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस में 3y माइनस में 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप A1 की वैल्यू निकालोगे 3, B1 की वैल्यू निकालोगे 2, C1 की वैल्यू निकालोगे -5, A2 की वैल्यू निकालोगे 2, B2 की वैल्यू निकालोगे -3 और C2 की वैल्यू निकालोगे -8। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से इनका रेशियो देखोगे 3/2 नॉट इक्वल्स टू आएगा 2/-3। तो ये इक्वल नहीं है, तो आपके पास ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग होगी लाइंस एट ए पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो आप इस प्रकार से इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। सेकंड आप देखेंगे, आपके पास 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू 7, 4x माइनस में, डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे गड़बड़ की कि ये फर्स्ट का यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और इसे आप 7 लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, ये 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा माइनस का, और ये वैसे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा इस पर। यहाँ पे 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू में क्या है 8, और यहाँ पे 4x माइनस में 6y इक्वल्स टू में क्या है 9। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी -8। यहाँ से A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है -9। तो आप इसको डिवाइड करोगे 2/4 माइनस का 3/6 माइनस का और इक्वल्स टू -8/-9। तो ये दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो आपके पास ये लाइन कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास गिवन है 3/2x प्लस में 5/3y और इक्वल्स टू में क्या है 7। यहाँ से आपके पास 9x माइनस में 10y इक्वल्स टू में 14। तो अब जो हमारे पास A1 की वैल्यू है वो 3/2, B1 की वैल्यू है वो 5/3 और C1 की वैल्यू है वो -7। A2 की वैल्यू है 9,
B2 की वैल्यू है आपके पास -10 और C2 की वैल्यू है आपके पास -14। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 डिवाइड में 9 इक्वस टू में 5/3 डिवाइड में -10 इक्वस टू में -7 अपॉन में -14। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आएगा कि ये आपके पास प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इक्वल ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए पॉइंट, और ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इस प्रकार से कंसिस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस में 3y इक्वस टू में 11। यहाँ से आपको मिलेगा -10x प्लस में 6y इक्वस टू में -22। तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू आपके पास -11। यहाँ से a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू यहाँ से माइनस का ये प्लस हो जाएगा 22। तो अब जो इसमें डिवाइड करोगे 5 अपॉन में -10, माइनस का 3 अपॉन में 6 और -11 अपॉन 22। तो ये 1/2 इक्वस टू में 1/2 इक्वस टू में 1/2 ही मिलेगा आपको, माइनस 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 का। तो यहाँ से आपको पैरेलल लाइंस नहीं मिलेगी, ये तीनों इक्वल होते हैं तब वो कौन सी होती है, कॉन्सिडेंट होती है। यहाँ पे कॉन्सिडेंट लाइन होगी और उसकी स्पेलिंग COIN होता है, सॉरी COINDENT। तो यहाँ से कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो अब जहाँ आपको ये इक्वल मिले तीनों के तीनों, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, COINCIDENT होता है। तो यहाँ से आपको ये मिला, तो इसमें कोई भी ये लाइन्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि वो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन है। तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कंसिस्टेंट मिल जाएगा। तो ये आपके पास कंसिस्टेंट हो जाएगी। फिफ्थ में क्या कहता है कि 4/3x प्लस में 2y और इक्वस टू में 8, यहाँ से 2x प्लस में 3y इक्वस टू में 12। तो यहाँ से आप लिखोगे 4/3x और प्लस में 2y माइनस में 8 इक्वस टू 0, यहाँ से 2x प्लस में 3y माइनस में 12 इक्वस टू में 0। a1 की वैल्यू 4/3, b1 की वैल्यू आपके पास 2 और c1 की वैल्यू आपके पास -8। यहाँ से a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू आपके पास 3 और c2 की वैल्यू क्या है आपके पास है -12। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 और c1 डिवाइड में c2। तो ये आप क्या करोगे, 4/3 इसका डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा, इक्वस टू में ये क्या होगा 2/3 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा -8/-12। तो स्टूडेंट यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये 2/3 मिलेगा, यहाँ से आपके पास 2/3 मिलेगा। बट ये देखो क्या मिलेगा कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और ये क्या होगा -4 3 जा, ये आपके पास तीनों के तीनों इक्वल मिले तो वो भी क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा। तो कॉन्सिडेंट ये आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद कॉन्सिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपके पास क्या मिलता है, कंसिस्टेंट मिलता है। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, कंसिस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से आप इन तीन चीज़ों जो 5 आपके पास इक्वेशन हैं इनको सोल्व करोगे और अच्छे से बता दोगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो जहाँ एक भी सॉल्यूशन आपको मिलता है या इनफाइनाइट मिलते हैं या एटलीस्ट 1 मिलता है तो वो आपके पास कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट आपको मिलेगा। जहाँ पैरेलल लाइंस आ गई, नो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट हम 4th में देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following pairs of linear equation
pairs of linear equations are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। क्या होगा? obtain the solution graphically। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ का कि x प्लस वाई इक्वस टू में 5 और 2x प्लस में 2y इक्वस टू में 10। तो आपके पास अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आप निकालोगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5। यहाँ से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी? -10। तो अब इनका डिवाइड करोगे आप 1/2, 1/2 और -5y -10, तो ये भी 1/2। तो ये आपके पास क्या मिला? कॉन्सिडेंट लाइन मिलेगी। कॉन्सिडेंट लाइंस के अंदर ये आप क्या लिखोगे? इन्फानाइट सॉल्यूशन होते हैं। इन्फानाइट सॉल्यूशन होते हैं तो आप इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से x प्लस वाई और इक्वस टू में 5 का जो पैटर्न बनेगा वो 0 रखोगे तो 5 और 0 रखोगे तो इसको ये 5। तो आपके पास ये दोनों लाइन एक ही जैसी होगी और ये आपके क्या पास हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आपको 5 0 मिलेगा और यहाँ से 0 5 मिलेगा। तो आपके पास ये लाइन तो क्या होगी? x प्लस में y इक्वस टू में 5 और ये 2x प्लस में 2y इक्वस टू में 10। तो आपके पास ये दोनों लाइन से इसी प्रकार मिलेगी। यही सारे सॉल्यूशन इसको आप मिलेंगे। आपको ये सारे सॉल्यूशन आपके पास से मिलेंगे। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आप इसको कर सकते हैं। सेकंड में देखते हैं कि x माइनस वाई इक्वस टू में क्या है? 8। तो x माइनस वाई इक्वस टू में 8 और आगे नेक्स्ट जो आपके पास है वो 3x है माइनस में 3y इक्वस टू में 16। तो डियर स्टूडेंट नाउ क्या करेंगे कि a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू आपके पास है 16। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 1/3, -1 -3 और यहाँ से -8 अपॉन में माइनस प्लस का 16। तो ये आपके पास कदापि इक्वल नहीं आएगा। क्यों? कि आपके पास ये बनेगा नहीं। तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस होगी और पैरेलल लाइंस क्या होती है? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में आप क्या बोलोगे? ये इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट का आप ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। थर्ड करेंगे इसी का पार्ट 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वस टू में 0 और 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इक्वस टू में 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट a1 की वैल्यू क्या है? 2, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है -6। यहाँ से a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप a1 डिवाइड में a2 यानी a2 अपॉन में 4 करोगे, 1 अपॉन में -2 करोगे तो ये इक्वल ही नहीं आएगा आपके पास। तो ये इक्वल नहीं आएगा तो आपके पास इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होगा तो आपके पास उसको ग्राफिकली कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ग्राफ बनाओगे तो ये वैल्यू यहाँ डालोगे आप x और y। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन कि x की वैल्यू आप क्या रखोगे? 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे। तो इन चीज़ों को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आप इस प्रकार से लगाओगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास है इस प्रकार से मिल जाएगा। ये -1 ये -2 और ये आपके पास स्टूडेंट इस प्रकार से 0 6। तो 0 6 ये पॉइंट है, 3 0 ये पॉइंट है। तो आपको ये लाइन मिलेगी, ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2x और प्लस में y माइनस में 6 इक्वस टू में 0।
अब यहाँ से 0 - 2 तो ये लाइन मिलेगी आपको, और 1 0 ये लाइन मिलेगी। तो आप इसको इस प्रकार से ले आओगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, तो 4x माइनस में 2y माइनस में इक्वस टू में 4। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो आप इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा कहोगे कि आपके पास ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो ग्राफ के जो मुताबिक आपको ये 2 2 वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने ये ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ बनाओगे तो ये 2 2 आपको पास है मिल जाएगी। तो ये इन ग्राफ है, इन ओरिजिनल ग्राफ। तो ओरिजिनल ग्राफ पे आप पेपर पे बनाओगे तो x = 2 और y = 2 आपको मिल जाएगी। जो नेक्स्ट है, तो डियर स्टूडेंट आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का 2x माइनस में 2y माइनस में 2 = 0 और 4x माइनस में 4y माइनस में 5 = 0। तो यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 और वो भी माइनस का, और c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू आपके पास -4 और c2 की वैल्यू -5। तो आप डिवाइड करोगे तो 2/4 इक्वस टू -2 अपॉन में -4 इक्वस टू -2 अपॉन में -5। तो ये इक्वल नहीं आएगी। तो ये इक्वल नहीं आएगी तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स में नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में आप क्या लगाओगे कि ये आपके पास है आंसर है नहीं मिलेगा। तो ये आप ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं करोगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो यहाँ तक आज करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।